जय हिंद बच्चों, भारत का नंबर 1 एकेडमी WTA में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल हमारे इंस्टीट्यूट से सबसे रिकॉर्ड सिलेक्शन हुआ है आर्मी में। और इसी तरीके से आज का टॉपिक जो हम लेंगे वो है एंशिएंट हिस्ट्री पे। आपको हमारा लास्ट लेक्चर याद रहा होगा जो कि हमारे भारतीय हिस्ट्री के बारे में था, जो कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक उसी का एक पार्ट है जो कि है वैदिक पीरियड में। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वैदिक पीरियड के से। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो है वैदिक पीरियड कौन से कब तक था। तो हमारा वैदिक पीरियड जो था वो 1500 BC से लेके 1600 BC तक था। अब वैदिक पीरियड है क्या? वैदिक पीरियड इट वाज अ रूरल सिविलाइजेशन एंड स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस इन दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब इसमें क्या बताया गया है कि वैदिक पीरियड कब आया था? हमारा आर्यन के टाइम आया था। कहाँ आया था? हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ आया था? हमारे ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया था। कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। अब वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है विद मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज फॉर एक्सीलेंस। मतलब जो वेद है वो हमारा एक वर्ड है जो कि संस्कृत से उठाया गया है, जिसका वर्ड है विद। उसका मीनिंग है सिग्निफिकेंस, नॉलेज, पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस मतलब नॉलेज जो गेन करते हैं, उसका मतलब है वेद। अब जहाँ हम वेद की बात करते हैं, हम सभी को पता है वेद कितने टाइप के होते हैं। जो हमारे वेद हैं वो 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं। तो हमारा जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे वेद का सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद अमंग द 4, या फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। और हमारे जो 4 वेद हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें 10 बुक या मंडलास मतलब जो हमारे ग्रह मंडल्स के जो सिंबल्स होते हैं उसे मंडलास कहते हैं। तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें 10 बुक्स हैं, जिसमें से मंडला 2nd एंड मंडला 7th कंसिडर एज द ओल्डेस्ट एंड नोन एज द फैमिली मंडलास। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है। तो इसमें हम सिंपल आंसर लिख सकते हैं मंडला 2nd एंड मंडला 7th। अब ऋग्वेद कब आया गया था? ऋग्वेद हमारा 1500 से 1000 BC में आया गया था। और इसमें कितने सारे हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स यानी भजन, या फिर उसको सूक्तास भी कहते हैं। तो हमारे ऋग्वेद में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कितने ज़्यादा हाइम्स है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे कि उसमें है 1028 हाइम्स। अब एक और चीज़ है, इसमें पूछा जा सकता है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 10 मंडला कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस पुरुषसूत्र एंड गायत्री मंत्र। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि हमारा जो गायत्री मंत्र है वो हमारे कौन से वेद में है। तो इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद। और इसमें जो हाइम्स आर रिसाइटेड बाय होत्री। एक और क्वेश्चन इसमें से आ गया कि ऋग्वेद के जो हाइम्स जो सूक्ता है वो किसने भजन के तौर पे गाया है। तो उसका आंसर हमारा हो गया होत्री। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद यानी रिचुअलिस्टिक वेदा। रिचुअलिस्टिक यानी जो पूजा पाठ की वेदा या यज्ञ वगैरह की जो विधि की जाती थी वो हमारे यजुर्वेद से ली गई हैं। द यजुर्वेद डिवाइडेड इन शुक्ला यजुर्वेदा एंड कुष्मा यजुर्वेदा। शुक्ला यानी कि पोइट्री। तो हमारे यजुर्वेद 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा पोइट्री है, एक हमारा प्रोज है। प्रोज पोइट्री में बहुत डिफरेंस होता है। एक होता है प्रोज जो कि कहानी बताई जाती है, एक होता है पोइट्री जो कि हम पोएम के वे में बोलते हैं। और जो यजुर्वेद है वो हमारे सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के बारे में भी बताए गए हैं।
फिर इसमें आता है हाइम्स आर रिसाइटेड बाय अथर्ववेद। तो इसमें एक और क्वेश्चन ये आ गया कि यजुर्वेद के जो हाइम्स हैं उसको किसने गाया है। फिर हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड साम मीन्स मेलोडी। सामवेद हमारे गाने के बारे में बताया गया है। इसको हम फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद से ही हमारे जो राग हैं वो आए हैं, जो भी हमारे म्यूज़िक राग हैं वो हमारे सामवेद से आए हैं। इसमें ये बताया गया है 1875 वर्सेस बट एक्सेप्ट 75 द रेस्ट द हाइम्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद। एक और क्वेश्चन इससे आ गया कि हमारे जितने भी हाइम्स या वर्सेस हैं जो समावेद में हैं वो हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। सिर्फ उसके अलावा एक 75 वर्स एक ऐसा वेद है जो हमारा सामवेद से नहीं लिया गया है। अब सामवेद में जो बुक्स हैं या मंत्रा है वो म्यूज़िक के बारे में है। तो हमारे जितने भी म्यूज़िक है वो हमारा सामवेद से आया गया है। सामवेद इज़ रिसाइटेड बाय अदकृति। तो एक और चीज़ आ गई कि सामवेद को किसने गाया है, तो इसका आंसर है अदकृति। अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वेद फ्रॉम द डिफरेंट। अब अथर्ववेद है उसको हम एक तौर पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी क्या बोलते हैं जादू टोना वाली चीज़ें हैं वो हमारे अथर्ववेद से आया गया है। अब सत्यप्रथा ब्राह्मणा यूज द टर्म तायरी मीन्स ऋग यजुर सामवेद। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि त्यारी मतलब क्या होता है। तो त्यारी मतलब हमारा 3 वेद जो इकट्ठे बोले जाते हैं जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला स्पेल फॉर हीलिंग। अब हमारा जो अथर्ववेद है वो मोस्टली जादू टोना किसके लिए, कोई भी हमारे इंजरी हीलिंग के लिए उसमें से मैजिकल स्पेल लिया गया है। ऑल्सो नोन एज ब्रह्मावेद। अब बात करते हैं हम ब्राह्मास की। दोज आर दी प्रोज कमेंट्री ऑन वेरियस वैदिक हाइम। प्रोज कमेंट्री मतलब प्रोज यानी कि हमारे जो हमारी क्या बोलते हैं स्टोरीज़ होते हैं उसमें जो कमेंट्री लाइंस होती है वो हमारे वैदिक हाइम्स में किस में है, ब्राह्मास में। एक्सप्लेन वैदिक वेद एज एन ऑर्थोडॉक्स वे। वेद ब्राह्मास ने ये कहा गया है कि जो वेद है वो हमारा ऑर्थोडॉक्स वे है, मतलब पुराने काल्पिक चीज़ें हैं। एक्सप्लेन द हिडन मीनिंग बिहाइंड द हाइम्स ऑफ ब्राह्मास। हिडन मीनिंग यानी कि जितने भी हम अपने हाइम्स बोलते हैं यानी कि सूक्तास बोलते हैं उसके जो मीनिंग्स है वो हमारे ब्राह्मास में बताया गया है। फिर सत्यप्रथा ब्राह्मणा इज़ द लार्जेस्ट ब्राह्मणा बुक। अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मणा बुक क्या है। फिर हैज़ द स्टोरी ऑफ विधि एंड ऑल्सो द फर्स्ट वाटर डिज़ास्टर। एक और क्वेश्चन इससे आता है कि हमारे जो फर्स्ट वाटर डिज़ास्टर की स्टोरी है वो कहाँ बताई गई है। तो आंसर हमारा क्या है, ब्राह्मास। फिर हम बात करते हैं आर्यरंक्स। इट इज़ द बिलोंगिंग टू द फॉरेस्ट। ये जो हमारा है ये बिलोंगिंग मतलब फॉरेस्ट के बारे में इसके बारे में बताया गया है। एंड इट इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मा। ये हमारे ब्रह्मों का अंत पार्ट है और ये मोस्टली इसमें जो हमारी बुक्स हैं वो फॉरेस्ट के या जंगलों के बारे में ही बताई गई है। फिर हम बात करेंगे उपवेदा। उपवेदा ये हमारा क्या है, सब्सिडरी वेदा। एक होता है हमारा वेद जो कि मेन था हमारे 4 वेदा, उसके बाद उसका एक सब्सिडरी पार्ट है जो कि है उपवेदा। वो वेदा हमारा एक सेकुलर सब्जेक्ट है, एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, वो हमारे वेद से बहुत ही अलग है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारे उपवेदा में चार इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गांधार वेदा, शिल्प वेदा। तो हमारा आयुर्वेदा यानी कि मेडिसिन सबको पता है, मेडिसिन से रिलेटेड है। हमारा धनुर्वेदा आर्ट ऑफ वेलफेयर मतलब हमारा आर्ट ऑफ वेलनेस के बारे में है। फिर है गांधार वेदा म्यूज़िक से रिलेटेड। फिर है शिल्प वेदा आर्ट एंड लिटरेचर। तो हमसे उपवेदा में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पूछ सकते हैं कि इसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि आयुर्वेदा कौन से वेदा का पार्ट है। तो ये हमारा क्या है, उपवेदा का पार्ट। फिर हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंत मतलब ये हमारे वेद का अंत है। तो जनरली कॉल्ड एज वेदांत, एंड ऑफ वेदास।
वेदों का अंत। द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। उपनिषद का कोई पर्टिकुलर एक टर्म जो है वो ये है कि वो टीचर के पास बैठ के वो सीखते थे, उनका कोई रिटर्न मटेरियल सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं था। तो उपनिषद का ये था, डू नॉट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स रिचुअल एंड सैक्रिफाइस। उपनिषद कभी भी ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स या सैक्रिफाइस यानी किसी भी एनिमल का सैक्रिफाइस किसी रिचुअल्स के लिए वो नहीं मानते थे। इवन वो ऑर्थोडॉक्स पुराने चीज़ें नहीं मानते थे जो रिचुअल्स किए जाते थे पूजा पाठ में। फॉलोवर्स ऑफ कर्मा, जो उपनिषद के लोग थे वो कर्मा को बिलीव करते थे, आत्मा यानी कि सोल को बिलीव करते थे, गॉड यानी ब्रह्मा को बिलीव करते थे। तो जो फॉलोवर्स हैं उपनिषद के वो सिर्फ 3 चीज़ें करते थे, वो है कर्मा, अपने कर्म देखते थे, अपने एक्शंस, आत्मा अपने सोल को, गॉड भगवान को। अब एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि हमारे टोटल कितने उपनिषद हैं। तो हमारे पास 108 उपनिषद हैं। और एक और चीज़ कि जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, वो भी हमारे उपनिषद से ही लिया गया है। वो हमारे इज टेकन फ्रॉम मुंडाका उपनिषद। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे टोटल कितने उपनिषद है, तो इट्स 108। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडाका उपनिषद। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो यह है ब्रह्मधारिका, ये हमारा सबसे पुराना उपनिषद है। फिर हम करते हैं बात वेदांगास की। दे आर ट्रेडिशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। वेदांगास क्या है, आर्ट और साइंस के बारे में स्टडी जो की जाती है वो इसमें की जाती है। जैसे एक वेदांगास आर शिक्षा, फिर है व्याकरण, फिर है चंदा, देन है ज्योतिषी एंड एक और है निरुकेत। हमारे 6 वेदांगास हैं जो कि शिक्षा है, मतलब जो रिचुअल्स की जाती हैं, वेदांगा ग्रामर, चंदा मेट्रिक, निरुक्ते एंटोनोमोलॉजी एंड ज्योतिषी यानी एस्ट्रोनॉमी। तो ये पूछा जा सकता है कि वेदांगास में 6 वेदांगास कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि शिक्षा हमारे जो है वो कौन से मतलब किस चीज़ का पार्ट है, ये पूछ सकते हैं। फिर एक और चीज़ है यास्का निरुथा 5th century BC इज़ द ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक टेस्ट। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग्विस्टिक टेस्ट जो है वो सबसे पुराना कौन सा है और कौन से सेंचुरी का है, तो इट इज़ फ्रॉम 5th century BC। तो यही था कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो वैदिक पीरियड के बारे में थी। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे अपने भारतीय हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच।